हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल खिला खिला बहुत ही अच्छे साबूदाना बनाना बताऊंगी और सारे टिप्स कि कैसे आपका साबूदाना चिपकेगा नहीं और खिला खिला कैसे बनेगा, ड्राई नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहें। साबूदाना बनाने के लिए हमने यहाँ मोटा साबूदाना यूज़ किया है। साबूदाना की भी अलग अलग वैरायटी रहती हैं, मोटा या पतला, तो उसके ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है साबूदाना कि कैसा बनेगा। इसको हमने 1 से 2 बार अच्छे से पानी से धो लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी ऐड करेंगे साबूदाना के ऊपर तक लेवल रहे। और इसको हमने ढककर 1 घंटे के लिए फुला दिया था, भीगने के लिए छोड़ दिया था। और 1 घंटे बाद इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर रख देंगे। ढककर ही रख सकते हैं आप। साबूदाना बनाने के 2 से 3 घंटे पहले ही हम साबूदाना को भिगोकर रखें तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। पतला साबूदाना है तो आप उसको पानी में 20 से 25 मिनट ही डिप करें और उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर और साबूदाना को ऐसे ही छोड़ दें। अब झटपट से चटनी बनाना बताऊंगी। ये भुनी हुई रोस्टेड मूंगफली दाना ले लिया है आधा कप, और ये स्वाद के अनुसार हरी मिर्च इसमें ऐड कर देते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा बीच से ब्रेक करके ऐड कर दिया है, और हरी धनिया को भी इसमें ऐड कर देते हैं। चाहे तो आप धनिया को थोड़ा सा काट कर भी ऐड कर सकते हैं। हरी धनिया थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे फ्रेंड्स। और ये 2 टेबल स्पून दही लिया है, फ्रेश दही, ज़्यादा खट्टा ना हो। दही ऐड करने से अच्छा फ्लेवर आएगा और टेस्टी लगती है चटनी। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया और 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर दिया। थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये हमारी चटनी पिसकर तैयार हो गई है। आप इस चटनी को ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो आपको इसमें तड़का भी लगाकर खा सकते हैं। एक फ्राई पैन पे 1/2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल लेकर उसमें 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स ऐड कर दिया। लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च को बीच से बारीक काट कर ऐड कर दिया। और ये कुछ कड़ी पत्ता लिया है, उसे भी इसमें ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा चटक जाने देते हैं। झटपट से ये तैयार हो जाती है चटनी। आप इस तरीके से भी बनाकर खा सकते हैं। अब चटनी के ऊपर इसको ऐड कर दिया। चलिए तो फ्रेंड्स, हम देर ना करते हुए जल्दी से साबूदाना बनाएंगे। साबूदाना बनाने के लिए 2 टेबल स्पून शुद्ध देसी घी ले लिया है कढ़ाई में। घी को अच्छे से मेल्ट हो जाने दें। घी ऐड करके इसमें साबूदाना बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है घी का। नहीं तो आप रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप घी में ही बनाएं। इसमें जीरा ऐड कर दिया 1/2 टीस्पून और हरी मिर्च थोड़ी सी ऐड कर दिया स्वाद के अनुसार। एक उबला आलू लिया है, आलू को बीच से कट करके इसमें ऐड कर दिया। यदि आप कच्चा आलू ले रहे हैं तो आलू को पतली पतली स्लाइस में काट कर इसमें ऐड कर दें। और कच्चे आलू को थोड़ा सा इस टाइम अच्छे से कुक हो जाने देना। ये उबला आलू लिया था तो उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। आधा टमाटर लिया है, टमाटर को काट लिया है बारीक बारीक, तो इसमें ऐड कर दें। टमाटर डालने से अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें स्वाद के अनुसार सेंधा नमक ऐड कर देते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट पकने के बाद इसमें हमने साबूदाना ऐड कर दिया है। अब इसमें हम रोस्टेड मूंगफली का पाउडर ऐड करते हैं। तो जब भी आप साबूदाना बनाएं तो साबूदाना को कम से कम 3 से 4 घंटे पहले उसको भिगो दें। और वही बताया जो कि मैंने कि मोटा यदि साबूदाना है तो उसको लगभग 1 घंटा के लिए पानी में डिप करके रखें, क्योंकि मोटा रहता है तो फूलने में भी टाइम लगता है। और यदि पतला साबूदाना है तो उसको मिनिमम 20 से 25 मिनट पानी में भिगोकर उसको फिर उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर उसको 1 से 2 घंटे ऐसे ही रखे रहने दे सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको स्टीम में पकाएंगे, बिल्कुल स्लो गैस करके, तेज़ में नहीं करना, नहीं तो नीचे से जल भी सकता है। ये देखिए स्टीम में अच्छे से ये कुक हो गया है। हम स्टीम में इसको पकाते हैं थोड़ा सा ढककर। और हमारा जो साबूदाना रहता है ना, रूखा सूखा वैसे ड्राई नहीं बनता है, इसमें सॉफ्टनेस बन जाती है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट लगता है। अब ये हमारा साबूदाना में हमने ये गार्निश के लिए हरी धनिया को ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप इसको एक बार ऐसे बनाकर ट्राई करेंगे तो सच में आपको खाने में अच्छा लगेगा। और कोई भी हमने एक्स्ट्रा मसाले भी ऐड नहीं किए हैं। आप इसमें चाहे तो क्रिस्पीनेस के लिए जो साबुत मूंगफली पीनट्स के दाने डाला था वैसे भी डाल सकते हैं, थोड़ी क्रंचीनेस बना रहता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलें। आप यदि मेरे वीडियो को लाइक करते हैं ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्द ही नई रेसिपी के साथ
नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलना होता है।